आर्मी चीफ का मुल्तान गैरिजन का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात, स्ट्राइक फॉर्मेशंस के दस्तों के साथ भी बातचीत, मादरे वतन की खिदमत के लिए फॉर्मेशंस की गैर मामूली पेशेवराना काबिलियत को सराहा। सजा याफ्ता शख्स का मुल्क के मुस्तकबिल के फैसला करना बहुत बड़ा अलमिया है। वजीर आजम इस शख्स से मिलने गया है जो झूठ बोलकर लंदन गया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा नवाज शरीफ को मेरिट का मतलब भी नहीं पता। उनको हमेशा से अपने रिश्तेदारों में या उन लोगों में मेरिट नजर आता है जो उनके फायदे के हों। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, यहाँ जो ताकतवर है वो जो चाहे कर सकता है। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर को तब्दील कर दिया। डीजी नैब लाहौर को इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 20 के अफसर अमजद मजीद का डीजी नैब लाहौर के इजाफी चार्ज का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से लॉन्ग मार्च हमले में मुजरिम को पकड़ने वाले कारकुन इब्तिसाम हसन की मुलाकात, बहादुरी और जुर्रत की तारीफ करते हुए 25 लाख रुपए का चेक इनाम। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशनर्स की कम से कम पेंशन 6000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। फैमिली पेंशन 4500 से बढ़ाकर 7500 रुपए माहाना। उम्र रसीदा पेंशनर्स की कम से कम पेंशन 15,000 रुपए। बेवगान के लिए फैमिली पेंशन की शरह कम से कम 11,250 रुपए माहाना होगी। हुकूमत पंजाब ने अहम ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची से सक्कर तक बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर शुरू कर दिया। येलो लाइन मंसूबे पर 438 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत आएगी। बीआरटी येलो लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में सूबाई वजीर शर्जील मेमन और आलमी बैंक के नुमाइंदों की मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने पर गौर। तूफान हो या सैलाब, हर मुश्किल घड़ी में ताजिर बिरादरी का मुस्बत रोल रहा। सिंध हुकूमत हमेशा ताजिर बिरादरी की बेहतरी के लिए कोशा है। बिजनेस कम्युनिटी को हर तरह के ताबून की यकीन दहानी करवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की फेडरेशन हाउस के दौरे के दौरान सनतकारों और ताजिरों से गुफ्तगू। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान निकोल ने तबाही मचा दी। 6 लाख घर बिजली से महरूम। ऑरेंज कंट्री में बिजली की तार गिरने से करंट लगने के बायस 2 अफराद हलाक। इंतजामिया की मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। 30,000 से ज्यादा लोगों की आमद मुतवक्की है। स्क्रीन पर मैच देखने के लिए एंट्री फ्री होगी। डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी ने शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया तो बाबर 2048 में वजीर आजम होंगे। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने बाबर आजम के वजीर आजम बनने की पेशगोई कर दी। $5 करोड़ में पूरा गांव बराए फरोख्त। स्पेन में गांव 5 करोड़ 60 लाख रुपए फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। गांव में 44 से रिहायशी मकानात, एक होटल, एक स्कूल, एक म्यूनिसिपल स्विमिंग पूल के साथ साथ एक बैरक भी शामिल। और अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में जूते की शक्ल का घर कलील मुद्दती रिहाइश के लिए दस्तयाब। किराया सिर्फ माहाना $269। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का COP 27 में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने में कामयाब हो गया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले मसाइल से आगाह करने की भरपूर कोशिश की। COP 27 में कामयाबी बेहतर टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान, वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब समेत दूसरे अरकान और पाकिस्तानी मिशन ने भरपूर काम किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि एक सजा याफ्ता शख्स का मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करना अलमिया है। गुजरात में तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के शुरुआत से
वीडियो लिंक खिताब में करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा कि हमारा वजीर आजम इस शख्स से मिलने गया है जो झूठ बोलकर लंदन गया है। शहबाज शरीफ मफरूर नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करने जा रहे हैं। ये तमाशा इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। नवाज शरीफ को मेरिट का मतलब ही नहीं पता। इसको हमेशा से अपने रिश्तेदारों में या इन लोगों में मेरिट नजर आता है जो इनके फायदे के हों। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है। यहाँ जो ताकतवर है जो मर्जी चाहे कर सकता है। मुझे गोलियां लगी हैं मगर मैं FIR ही नहीं कटवा सकता क्योंकि सामने ताकतवर खड़ा है। हुकूमत ने DG नैब लाहौर को तब्दील कर दिया। DG नैब लाहौर मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम को तब्दील करते हुए उन्हें नैब इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अमजद मजीद को DG नैब लाहौर का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि अमजद मजीद नैब लाहौर में 20 ग्रेड के डायरेक्टर हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान को नॉन इलेक्टेड लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता है। शऊर का जिन बोतल से बाहर आ गया है जो वापस नहीं जाएगा। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा लोग जमा हुए थे और अवाम के बड़े इज्तिमा से जाहिर है कि लोग डरे नहीं। अवाम खौफ का शिकार होने के बजाय रद्द अमल दे रहे हैं। इदारों ने तय कर लिया कि इनका कोई किरदार ही नहीं, क्योंकि अरशद शरीफ ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था कि ये मुझे मार देंगे, लेकिन इनके खत पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। आजम सबाती ने हफ्ते से दरख्वास्त दी है कि कुछ नहीं हुआ। बंद कमरों में फैसले करके अवाम पर मुसल्लत किए जाते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकता। वफाकी वजीर IT टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और जुलाई 2023 तक पाकिस्तान में 5G मुहैया कर दी जाएगी। शोभा कंप्यूटर साइंस जामिया कराची के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा कैरियर फेस्ट 2022 से खिताब में कहा कि IT इंडस्ट्रीज और जामियात के बाहमी इश्तराक से मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि मुल्क के हर हिस्से में मौजूद अफराद की टेक्नोलॉजी तक रसाई को मुमकिन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दीगर 43 वजारतों के बरामदात के मुकाबले में बरामदात में सबसे ज़्यादा इजाफा IT और टेलीकम्युनिकेशन में हुआ है। दीगर वजारतों की बरामदात में 203% तक इजाफा हुआ है, जबकि IT और टेलीकम्युनिकेशन के बरामदात में 47.44% इजाफा हुआ है। अमीनुल हक ने कहा कि 2019-20 में भी स्टार्टअप्स के लिए $75 मिलियन थे, जबकि 2020 में उसे बढ़ाकर $373 मिलियन कर दिया गया और इसको $500 मिलियन तक लेकर जाएंगे। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि सस्ती बिजली पैदा करने के लिए सोलर पावर मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने अपने एक बयान में कहा कि मुल्क में ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स के इलाकों में जदीद मीटर्स लगाए जाएंगे। मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी और ज्यादा बिल की शिकायत का हल भी निकल आएगा। तो हम सस्ती बिजली पैदा करने के लिए सोलर पावर मंसूबे का भी आगाज कर रहे हैं। परवेज खटक ने कहा कि चौधरी बरादरान हमारे साथ ही खड़े हैं। साबिक वजीर दिफा और सूबाई सदर परवेज खटक ने साले मोहम्मद खान की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की हालात में अफरा तफरी फैली हुई है। वजीर आजम की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अहम तयनाती के हवाले से उम्मीद है अच्छा फैसला होगा। लॉन्ग मार्च पहले ही कामयाब है, सारा पाकिस्तान निकला हुआ है। हम जब इस्लामाबाद जाएंगे तो रिजल्ट लेकर आएंगे। साबिक वजीर दिफा का कहना था कि हमारा एक ही मुतालबा है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। तमाम जमातें मिलकर नए इंतखाबात की तारीख का तयन करें ताकि मुल्क से अफरात तफरी खत्म हो। हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम, पेंशनर्स की कम अज कम पेंशन 6000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई।
जराये के मुताबिक फैमिली पेंशन 4500 से बढ़ाकर 75 रुपए माहाना हो गई। वो पेंशनर्स जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है उनकी कम से कम पेंशन 15,000 रुपए माहवारी होगी। 75 साल की उम्र को पहुंचने वाले मरहूम पेंशनर्स की बेवगान या उनके लवाहिकीन के लिए फैमिली पेंशन की शरह कम से कम 11,250 रुपए माहाना होगी। जराये के मुताबिक इस हुक्म का इत्तलाक 1 जुलाई 2018 या उसके बाद रिटायर होने वाले पेंशनर्स पर होगा। ग्रैंड हेल्थ अलाउंस ने तमाम इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने का फैसला कर लिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ऐलान के बाद मुजाहिरीन ने सिंध सेक्रेटेरिएट से वजीर आला हाउस की जानिब रवाना हुए, जिस दौरान पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। गुज़श्ता 26 रोज से ग्रैंड हेल्थ की जानिब से तमाम OPDs बंद हैं। एहतजाज 26वें रोज में दाखिल हो चुका है। ताहम वजीर सेहत सिंध और डॉक्टर्स की सर्द जंग में मरीज पिस रहे हैं। सिंध काबीना ने 90 रोज के लिए कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। कराची में बल्दियाती इलेक्शंस के मामले पर महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। इस सिलसिले में महकमा बल्दियात की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में बताया कि सिंध काबीना ने कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शंस के इल्तवा की मंजूरी दे दी है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान निकोल ने तबाही मचा दी। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। समुद्री तूफान के टकराने के बाद 6 लाख घर बिजली से महरूम हो गए, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से बिजली की बहाली का काम करते हुए 50% बिजली बहाल कर दी गई। ताहम ताहाल 50% आबादी तारीकी में डूबी हुई है। दूसरी जानिब फ्लोरिडा के इलाके ऑरेंज कंट्री में बिजली की तार गिरने से करंट लगने के बायस 2 अफराद हलाक हो गए। रियासती इंतजामिया ने इलाकों में एमरजेंसी नाफिज करते हुए मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की, जबकि बारिश की सूरत में शहरियों को घर में ही रहने की तलकीन की गई है। रियासती इंतजामिया का कहना है कि तूफान निकोल फ्लोरिडा की मशरकी साहिली पट्टी से टकरा चुका है, जिसके बाद इसकी शिद्दत में कमी आई है, जबकि इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की चीन के सदर शी जिनपिंग से 14 नवंबर को मुलाकात होगी। आलमी खबर रसाई एजेंसी ने व्हाइट हाउस के तर्जमान के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन के चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात इंडोनेशिया में होगी। अमेरिकी और चीनी सदूर के दरमियान मुलाकात इंडोनेशिया के जजीरे बाली में G20 इजलास के दौरान साइड लाइन पर होगी। व्हाइट हाउस के तर्जमान ने दावा किया है कि दोनों सदूर होने वाली मुलाकात में मुमालिक के दरमियान रवाबित बढ़ाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल करेंगे। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप जीतने की सूरत में मजाकन बाबर आजम के वजीर आजम बनने की पेशगोई कर दी। दूसरे सेमीफाइनल से कबल गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुनील गावस्कर का आजरा मजाक कहना था कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया तो 2048 में बाबर पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। इस मौका पर शीन वॉटसन के हमरा पैनल में मौजूद तमाम अफराद भी कहकहा लगाने पर मजबूर हो गए। वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय कप्तान ने रोना शुरू कर दिया। इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर बाहर कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय कप्तान की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें वो मैच के बाद ग्राउंड से बाहर बैठे रो रहे हैं। भारतीय शायकीन की जानिब से पूरी टीम पर तनकीद की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस तनकीद की जद में है वो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ही हैं। शायकीन और माहिरीन का कहना है कि शर्मा T20 टीम में जगह नहीं बनती थी और इन्हें कप्तान बना दिया गया। ताहम कुछ इनकी इस जज्बाती वीडियो को देखकर इन्हें हौसला भी दिया। एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी के दिवालिया होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया।
एलॉन मस्क ने मुलाजमीन को भेजी गई एक ईमेल में कहा है कि कंपनी को हंगामी बुनियादों पर $8 का सब्सक्रिप्शन प्लान ट्विटर ब्लू में पेशरफ्त की जरूरत है। उन्होंने मुलाजमीन को कहा कि इस वक्त ट्विटर पर मुश्किल वक्त है और कंपनी की मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से दिवालिया होने का भी खदशा है। एलॉन ने मुलाजमीन को घर से काम करने की सहूलत खत्म करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुलाजमीन हर हफ्ते कम से कम 40 घंटे ऑफिस में काम करेंगे और घरों से सिर्फ इसी वक्त काम करना मुमकिन होगा जब वो खुद उसकी इजाजत देंगे। साइंसदानों ने एक नया आला बनाया है जिसकी मदद से फालिजदा मरीज जो कुछ बोल नहीं सकते उनके दिमाग की लहरों का तज्जिया करके फौरन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जुमलों में ढाला जा सकेगा। जहन पढ़ने वाली ये मशीन दिमाग की सरगर्मी का सुराग लगाने की सलाहियत रखती है। माहिरीन का कहना है कि यह आला फालिज की वजह से बोल ना सकने या लिख ना सकने वाले अफराद की मवासलात की सलाहियत को बहाल करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एडवर्जिंग और इनके साथियों ने एक ऐसी मशीन डिजाइन की जो दिमाग की सरगर्मी और हरूफ में तब्दील रखने की सलाहियत रखती है। स्पेन के शुमाल मगरिब में वाक़या गांव को 5 करोड़ 61 लाख रुपए में फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। साल्टो डी कास्ट्रो गांव पुर्तगाल की सरहद से मुत्तसिल है और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर जमूरा सूबे में वाक़ है। इस गांव में 44 रहायशी मकानात, एक होटल, एक स्कूल और एक म्यूनिसिपल स्विमिंग पूल के साथ साथ एक बैरक भी शामिल है, जहां पहले सिविल गार्ड रहते थे। ताहम इस गांव में आज तक कोई आबाद नहीं हो सका। मौजूदा ममालिक ने सियाहती मकाम बनाने की गर्ज से इस गांव को 2000 की दहाई के आगाज में खरीदा था। ताहम यूरोजोन के बहरान ने उनके मंसूबे को पनपने नहीं दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।